Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 31, 32 और 33, 3.13, 31, 32, 33। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मैं शेयर करता हूँ श्लोक, आप पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 3.13.31। इस अध्याय का नाम है भगवान वराहदेव का अवतार। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। सदंष्ट्रयोद्धत्र महीनिमग्नां स उत्थितं संसरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दन्तीव्रमन्युः। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। शायद चेंज हो गया। भगवान वराह, फिर से पढ़ता हूँ। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। 31। हम इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभुव प्रलय में हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभुव प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जन, महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपरयुक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा। हम लोग दूसरे भी श्लोक पढ़ लेते हैं। बाकी के दो श्लोक हैं। 32। जगान रुन्धान सह विक्रमं सलीलेभ्यं मृगराडीवं भासि तद्भक्त पंकांकितगंडतुंडो यथा गजेंद्रो जगतिं विभिन्नन्। 32। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला
जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है और एक श्लोक है 33, वो भी पढ़ लेते हैं। तमाल नीलम सीतदंत कोट्या क्षमा मुक्षिपंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाकै विरिञ्च मुख्या उपतस्तूरिशम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उन्हें शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। हरे कृष्णा। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम लोग गुरुजनों को प्रार्थना करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणै कलिपुरुषः धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्नं शरणं करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत्य वेदविदेव चाहं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र, प्रातःकालीन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय, जिसका नाम है भगवान वराहदेव का अवतार। और आज हम लोग 31, 32, 33 3 श्लोक देख रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा कि 31वें श्लोक में यहाँ पे 31वें श्लोक में यहाँ पे पहले स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिम निमग्नाम, यहाँ पे भगवान वराहदेव ने आसानी से जो पृथ्वी थी उसको अपने दांतों पे रख लिया और ये उसको जल से निकाल दिया। और इसके कारण दस ही अपीयर्ड वेरी स्प्लेंडेड, बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम भगवान। हम जानते हैं भगवान की सुंदरता चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान अति सुंदर, उनका जो रूप है बहुत सुंदर होता है उनका। और अब यहाँ पे देखें हम लोग तो भगवान यहाँ पे वराह के अवतार में आए हैं। तो वराह यानी जो सुअर होता है वो, और ये कोई साधारण सुअर नहीं है। ये जैसे हम जानते हैं 2 प्रकार के सुअर आए, हमारे पहले भी जो प्रवक्ता आए थे उन्होंने इसका अच्छा वर्णन किया था। तो एक बात हम लोग को अच्छा से समझनी चाहिए कि जो ये साधारण नहीं है, ये आध्यात्मिक। भगवान चाहे कोई भी रूप ले, चाहे मत्स्य का हो, चाहे वो सांप का हो, चाहे वो सुअर का हो, भगवान हर रूप में, जैसे इसमें भी कहा गया कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान। और उनका क्रोध जो था, यहाँ पे भगवान यहाँ पे क्रोध में भी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हिरण्याक्ष था उसने उसको पृथ्वी को जल में डुबो दिया था और बहुत वो मतलब उसको वहां से बाहर निकाल लिया और बहुत क्रोध में थे वो उस समय। और कैसे क्रोध में थे, यहाँ पे कहा गया है जैसे सुदर्शन चक्र दिखता है वैसे, जैसे सुदर्शन चक्र कैसे चमकता है
वैसे भगवान जो है वो वैसे उस तरह से सुदर्शन चक्र की तरह तरह चमक रहे थे और उन्होंने तुरंत हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हरे कृष्ण, यहाँ पे उन्होंने उस हिरण्याक्ष जो राक्षस असुर है उसका वध कर दिया। वो प्रयत्न कर रहा था भगवान से युद्ध करने का, लेकिन तुरंत भगवान ने इमीडिएटली किल्ड, मतलब ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ये करना पड़ा, मतलब भगवान ने तुरंत उसका वध कर दिया। तो इसका तात्पर्य हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आज। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी की टिप्पणियों में से, श्री रघुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणियों में से इसका वर्णन किया है, जो हमारी समझ, जैसे पिछले बार भी हेमंगिनी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि अभी तो मतलब सृजन चल रहा है, मतलब जस्ट, तो ये जो पास टाइम है ये कि मतलब कैसे हिरण्याक्ष को मार दिया, और ये मतलब ये हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आज के इस तात्पर्य से हमारा जो खुलासा हो जाता है कि ये क्या है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्री जीव गोस्वामी अनुसार भगवान वराहदेव जो है वो 2 अवतारों में आते हैं। ये हमने पहले भी देखा, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह, ये 2 अवतारों में आते हैं। तो जो चक्षुषा जो एक जो मनवंतर है उसमें आते हैं, और एक स्वयंभुव जो मनु है उसके उसमें आते हैं। तो अब ये जो हम लोग देख रहे हैं भगवान वराह देव का, ये स्वयंभुवम जो मनु का जो था समय, उस समय वो आए थे, और उस समय जो प्रलय हुआ था उसमें सारा, हम जानते हैं 14 भुवन जो 14 लोक हैं, 14 लोक में से सिर्फ ऊपर के 3 लोक, जन, महर और सत्य। जन, एक मिनट में फिर से पढ़ता हूँ, जन, महर और सत्य, ये 3 लोक, इवन तपोलोक तक जो है, नीचे से लेके पाताल से लेके ऊपर तक, यानी ऑलमोस्ट 11 जो लोक थे उसका विनाश हो चुका है। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि सिर्फ ये 3 लोग बचे थे। और इसके पहले जो हमने देखा कि कैसे ऋषिगण जो उनकी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो कोई सोच सकता है अरे सारा जो संहार हो रहा है तो ऋषि लोग कहाँ से आए। तो ये जो ऋषि हैं ये ऊपर के जो लोग हैं, जन, महर और सत्य लोग, वहां के ऋषि जो है वो ऊपर से देख रहे हैं, और इसीलिए वो लोग आकाश में हैं और वो ऊपर से देख रहे हैं और भगवान को वंदना कर रहे हैं, वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बोर वाज सीन बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स मेंशन्ड अबव। तो ये जो 3 लोग के जो ऋषिगण थे, उन्होंने इस जो अवतार था उसका अवलोकन किया था। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने पहले प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया, जीव गोस्वामी जी ये 2 अवतार के बारे में बताते हैं। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज ये हमको क्लियर करते हैं कि जो मैत्रेय मुनि थे उन्होंने दोनों श्वेत और रक्त दोनों वराह अवतार को कंबाइन करके उन्होंने हमको उसको वहां पे प्रेजेंट किया था, और इसीलिए जो हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का जो उत्थान है, उसको जो पृथ्वी को वहां से निकालना है, तो वो दोनों उन्होंने कंबाइन कर दिया। ही अमेलगेमेटेड द सेज मैत्रेय अमेलगेमेटेड बोथ बोर इनकारनेशंस, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अरे ये दोनों साथ में कैसे चल रहे हैं। तो हमारा जो डाउट था कुछ श्लोकों पहले वो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि श्वेत वराह और रक्त वराह दोनों का स्टोरी जो था, स्टोरी नहीं बोल सकते, जो इतिहास था वो कंबाइन करके उन्होंने विदुर जी को बताया था, और इसीलिए हम लोग को भागवतम में ये दोनों लीलाएं जो हैं एक जैसी लगती हैं, और इसके लिए हम लोग कंफ्यूज, अरे अभी तो सृष्टि स्टार्ट हुई है तो ये हिरण्याक्ष कैसे आ गया। हिरण्याक्ष किसके पुत्र थे? टेल हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु किसके पुत्र थे? अदिति, यस, कश्यप मुनि और अदिति। थैंक यू भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। तो वो
दिति के पुत्र थे। दिति और अदिति दो सिस्टर्स हैं और दोनों कश्यप मुनि की वाइफ हैं। तो दिति से सारे दैत्य आए थे और अदिति से सारे देवतागण थे, जो 12 आदित्य हैं, इसलिए उनको अदिति के पुत्र हैं, इसके लिए आदित्य। जैसे पृथा के पुत्र पार्थ, वैसे अदिति के पुत्र आदित्य, और वैसे ही जो ये दिति के पुत्र हैं उनको दैत्य कहा जाता है। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो थे वो दिति और कश्यप मुनि के पुत्र थे वो। तो अब कोई सोच सकता है कि अभी तो सृष्टि स्टार्ट हुआ है और मतलब अभी तो कश्यप मुनि आए नहीं हैं, तो उनके पुत्र हिरण्याक्ष ये सब कहाँ से आए? तो वो कंफ्यूजन जो है यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से हमको क्लेरिफाई कर देते हैं कि ये शिव जीव गोस्वामी जो है और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज है, वो हमको क्लेरिफाई करते हैं कि ये दोनों का उन्होंने संगम करके वो बताया। अब कोई सोच सकता है कि ऐसे करके क्यों बताया उन्होंने, सीक्वेंस में क्यों नहीं बता रहे हम लोग? और पूरा भागवतम अगर हम लोग देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कभी एक पास टाइम आता है, फिर एकदम आगे का पास टाइम पहले बता देते हैं, फिर बीच का पास टाइम आगे बता रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी में नहीं है। तो हमारे में एक इस्कॉन हुबली के एक भक्त हैं, रवि लोचन दास। ये वो रवि लोचन प्रभु नहीं है जो माया आश्रय वाले द्वारका के हैं, ये दूसरे हैं, इस्कॉन हुबली के हैं। तो उनका मैं पूरा लेक्चर नहीं सुन पाया, लेकिन जो थोड़ा सा उसमें बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों। तो बहुत अच्छे से प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोगों को हिस्ट्री नहीं समझना है। हम लोग यहाँ पे जैसे अगर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में पूरा सीक्वेंस में बताते हैं, 1705 में ये हुआ, फिर 1757 में ये हुआ, और पूरा क्रोनोलॉजी में जाता है। पूरा हिस्ट्री जो है हमेशा इट इज इन क्रोनोलॉजी। और फिर पूरा अगर ऐसा देखा जाए तो अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, सब पूरा जो है पूरा क्रोनोलॉजी में, ये राजा ये हुआ था, इसने ये किया, फिर इसके बाद इस सन में ये राजा उसने ये किया, इस सन में ये राजा, तो वो पूरा जो है वो पूरा क्रोनोलॉजी में जाता है। लेकिन भागवतम ऐसा नहीं। बहुत मेरे को उनका अच्छा लगा पॉइंट कि ऐसा क्यों नहीं। कभी कभी मतलब भक्तों के मन में आ सकता है ये लीला पहले बता दिया, ये पहले का लीला लास्ट में बता रहे हैं, या मतलब ऐसा ऐसे क्यों। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि हम लोगों को जो है भगवान का लीला समझ, क्रोनोलॉजी नहीं समझना है हम लोगों का। तो वो जो सारा भागवत है, वो भागवत वो पूरा जो है भगवान की महिमा का गुणगान करता है। उसके लिए कभी कभी ये ऐसा अमेलगमेट करके या आगे का पीछे का क्रोनोलॉजी नहीं देखते हैं, उसमें भगवान का स्तुति करना। तो भगवान हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी हम लोग भी जब कभी बोलते हैं तो हम लोग क्रोनोलॉजी में नहीं बोलते, हम बस जैसे भगवान का लीला याद आती है, अरे भगवान ने ये किया था, अरे फिर भगवान ने ये किया था, अरे फिर भगवान, तो उस समय हम लोग भी क्रोनोलॉजी में नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही भक्त भी जब आवेश में आ जाते हैं भगवान का स्तुति करना है तो वो क्रोनोलॉजी देखते हैं। और वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम है, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी जो है बहुत अच्छा पूरा जो है भगवान का महिमा का वर्णन करते हैं, भगवान कितने महान है। उसमें वो क्रोनोलॉजी नहीं देखते। क्रोनोलॉजी में फिर सोचना पड़ेगा, अरे ये हुआ था, अरे फिर उस, तो ये जो भक्ति है ये बुद्धि का बात नहीं है, भक्ति जो है हृदय की बात है। और फिर जो हृदय में जब प्रेम से आता है, जो बोलते हैं ना कि जब किसी से प्रेम होता है तो उसमें बुद्धि नहीं लगाता, ओ अच्छा अभी ऐसा करना है, ऐसा बस स्पॉन्टेनियस जो रागानुगा भक्ति है, स्पॉन्टेनियस भगवान। जैसे कोई अगर प्रेयसी भी है तो उसके वो उसमें दिमाग नहीं लगाता, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा है तो मैं ये प्लान नहीं होता, स्पॉन्टेनियस। उसको अच्छा ये लगता है, तुरंत रास्ते चलते गुलाब देख लिया, वो निकाल के उसको दे दिया, या मतलब स्पॉन्टेनियस। तो लव इज स्पॉन्टेनियस। तो भगवान का प्रति, भगवान के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वो स्पॉन्टेनियस है। वैसे ही जब बोलते हैं तो भगवान का स्तुति करते जाते हैं, उसमें फिर वो क्रोनोलॉजी हमको कभी कभी मिस हो जाता है। एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रोनोलॉजी इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। जिस्ट जो है उस
उस भगवान की लीला का जो महत्व है वो प्रेजेंट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो प्रभु जी का बहुत अच्छा, मतलब जितना मैंने सुना मेरे को वो पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगा कि वाई भागवतम इज नॉट इन क्रोनोलॉजी, कि ऐसा आगे पीछे क्यों होगा। तो वो उन्होंने कहा था। फिर अ, इसके कारण हम लोगों को जो है ये जो सारे ये वेद है या उसमें भी जो है हम लोग कहीं पे क्रोनोलॉजी नहीं दिखता। जैसे वो अच्छा और एक पॉइंट बोल रहे हैं कि जैसे वेद व्यास जी ने पहले जो था मेन वेद था वो लिखा, फिर 4 भागों में डिवाइड किया। बोला नहीं ऐसा नहीं, इसको अब 4 भाग में डिवाइड करते हैं। फिर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इसको डिवाइड। फिर भी उनको जो था ये नहीं, संतुष्टि नहीं। अब फिर उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे और अब सब कुछ लिख दिया उन्होंने, फिर भी वो असंतुष्ट थे। तब नारद मुनि जी उनके गुरु बोलते हैं कि सोचो, जब तुम खुद संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारे जो रीडर हैं वो कैसे संतुष्ट होंगे, पहले तुमको संतुष्ट होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कोई भी जो कथाकार होता है, स्टोरी लिखने होता है, नॉवेल राइटर होता है, वो खुद बहुत ही उससे मतलब ऐसा नहीं वो मतलब कंफ्यूज रहता है और वो लिखते हैं नहीं, उसका पूरा जो प्लॉट है वो उसके दिमाग में होता है। वो पूरा उसको कई दिनों तक, कई महीनों तक उसको सोच के वो प्लान करता है, कभी इधर ये करता है, कभी उधर करता है, फिर वो जब पूरा संतुष्ट हो जाता है तब वो लिखता है। यहाँ पे वो बोल रहे थे, प्रभु बोल रहे थे कि तुम खुद संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारे वाचक कैसे संतुष्ट होंगे। तो इसके लिए बोलते हैं अब तुम जो है श्रीमद् भागवतम का जो अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, उसका तुम, जिसमें सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन हो और कुछ नहीं। अभी तक जो लिखा उसमें था वर्णन, इसमें स्तुति भी था, महिमा भी था, लेकिन वो उतना मतलब छुपा हुआ था, ऐसा मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं था उसमें। और सभी का वर्णन किया उसमें। शिव पुराण में शिव जी का स्तुति किया, ये पुराण में देवी का स्तुति किया, सब। तो बोले इसके कारण तुम सुन, अब जो है संतुष्टि तुम्हें तब मिलेगा जब तुम भगवान की स्तुति करो। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे भगवान ही जो है हमको संतुष्ट कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से भी। तो सिर्फ उनका स्तुति जब करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं जब हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते हैं तो कितना आनंद, उसका स्मरण करते हैं कितना आनंद आता है। भगवान ने ऐसा किया तो भगवान ने ऐसा किया। इवन सिंपल हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग कई सालों से कर रहे हैं एंड स्टिल हम लोग को ऐसा नहीं लगता अरे यार क्या बोरिंग है यार, इसको छोड़ो, नहीं, हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग को उतना, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग को सुपर डुपर आनंद आ रहा है, हम उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी है, 24 में से 22 घंटा सिर्फ वो हरे कृष्ण नाम, उनको खाना पीना सोना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ नाम जप कराना। तो जस्ट इमेजिन इसमें कितना आनंद। हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो है आनंद, भले हम 0.0001% कुछ मिल रहा है, इसके लिए हम लोग उसको छोड़ते नहीं, चाहे जो भी हो, हम लोग उसको 16 माला करके ही हम लोग सोने के लिए जाते हैं। उसके पहले भले फिर कितना भी देर होगा, नहीं मेरे को ये मेरा करना है। और उसके बाद में हम तो ये भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का महिमा जो है वो इतना आनंद देने वाला। तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम जो अमर पुराण है, जब उन्होंने लिखा तब व्यासदेव जी संतुष्ट हो गए, हाँ अब मैंने जो है सही कार्य किया, अब मैं उन्हें। और इसके लिए जो उनके वाचक हैं, जो भक्त गण हैं, वो भी जब भागवतम पढ़ते हैं उनका हृदय आनंद से भर जाता है। जस्ट इमेजिन परीक्षित महाराज, तो नो डाउट वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको पता है अभी 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, और फिर भी वो बिना खाए, बिना कुछ पानी पिए, बिना सोए, ना कहीं वॉशरूम जाए, कुछ नहीं, बैठ के कंटिन्यूस श्रीमद् भागवतम सुन रहे। तो क्या उनको आनंद आता है। 88,000 ऋषि जो वहां पे बैठे थे, जब इसका
प्रवचन हो रहा था, बिना मतलब कंटिन्यूस। हम लोग तो 1 घंटा भी सुनते हैं तो अरे वॉच देखना शुरू कर, टाइम हो गया चलो बंद करो। नहीं, कंटिन्यूस 7 दिन 7 रात, कोई ऐसा नहीं है थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग, चलो पानी पी के आते हैं, नहीं कंटिन्यूस। मतलब प्रवक्ता बोलता जा रहा है और बात जो श्रवण श्रोता है वो सुनते जा रहे हैं, सुनते। तो क्या आनंद है इसमें। तो वो आनंद जो है सिर्फ हम लोग को भागवत से मिलता है। और वो भागवत से क्यों मिलता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है, उनके भगवान के भक्त हैं, उसका वर्णन है और वो लोग वर्णन कर रहे हैं। और जैसे वो क्रोनोलॉजी को नहीं देखते, बस भगवान का लीला का वर्णन कर, बस बोलते जा रहे भगवान के पास, बोलते जा। तो ये जो है हमारा एक जो शंका था कि ऐसे क्यों है यहाँ पे, मतलब हम कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो कंफ्यूजन जो है हमारे आज के इस श्लोक से पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद वाला जो श्लोक था उसमें भगवान वराहदेव जो है वो इसमें लिखा है कि पानी में उतर के उन्होंने उस राक्षस का वध किया था। और जैसे एक शेर जो है एक हाथी को मारता है, वैसे भगवान ने आराम से उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब वो वध किया उनका, तो उनके चीख और उनकी जीवा दोनों लाल हो गए। जस्ट इमेजिन, मतलब कैसा मतलब उनका रूप होगा, मतलब और वो सुंदर लग रहे हैं भगवान। जस्ट इमेजिन, मतलब सारे जो ऋषिगण हैं वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी चीख, उनकी जिह्वा, सारा कुछ जो था उस राक्षस के खून से भर गया था। और यहाँ पे वो एक एनालॉजी दे रहे हैं, मेटाफर दे रहे हैं कि कैसे एक हाथी जब पर इसको धरती को जब उसको खोदता है तो कैसे वो लाल हो जाता है, वैसे ही भगवान भी जो थे वो लाल हो गए। तो ये इस श्लोक में था। और इसके अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, और फिर इसके बाद जो है भगवान ने जैसे हाथी खेलते हुए जो है काम करता है, वैसे ही उस धरती जो है, जस्ट इमेजिन धरती कितनी विशाल है, हाउ बिग। हम लोग हमारा ही एरिया देख लें, छोटा सा, सो ह्यूज, इतना विशाल है पूरा पृथ्वी। उन्होंने अपने सिर्फ दांत के पॉइंट पे रख दिया। तो उनके लिए, भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान, उनको जरूरत भी नहीं है, वो चाहे तो जस्ट इमेजिन करें तो हवा में वो जो है, अभी जैसे देख रहे हैं हम, पृथ्वी जो है सस्पेंडेड, उसको कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा कुछ कहीं, मतलब कोई ऐसे स्टैंड लगा दिया है, उसको ट्राइपॉड बना दो, उसको स्टैंड पे रखो, नहीं। भगवान का इच्छा शक्ति से जो है वो हो रहा है। तो दांतों पे वो घूमते हैं। हम लोग कभी कभी बॉल पकड़ते हैं, हाथ से गिर जाता है, वो तो पॉइंटेड टस्क पे उन्होंने उसको रखा है और वहां पे वो स्थित है। वो क्यों, वो भगवान है और वो ऐसा पास टाइम आराम से कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर रखा और फिर जब ये देखा, उन्होंने तुरंत जो था ब्लूइश कम्प्लेक्शन, अब देखा कि श्वेत और वराह जो उस रूप में है, श्वेत यानी सफेद और रक्त यानी वराह। तो अब जैसे उन्होंने रखा, उनका नीला जो रंग है, भगवान जो है उनका नीला रंग, वो उस कॉम्प्लेक्शन में आ गया, जैसे तमाल वृक्ष होता है। और उसमें आने के कारण सब समझिए, हेडेड बाय सारे ऑल द ऋषि सेजेस एंड, मतलब ब्रह्मा आदि सारे जो थे वो समझा रही ब्लूइश, अरे ये तो अपने भगवान है ये अपने। और तुरंत जो था उन्होंने उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो मतलब यहाँ पे ये बताया, हो सकता है तब तक शायद किसी को डाउट हो कि अरे ये कौन है, ये क्या है ये। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको अपने 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 दांतों, टेढ़े दांतों पे रखा और उन्होंने जब ब्लूइश कम्प्लेक्शन उन्होंने जब अज्यूम किया, उन्होंने जब उनका अवतार जो था ब्लूइश हो गया, तब सर ये तो अपने भगवान है। और तुरंत जो सारा जो थे उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे आज का हमारा श्लोक यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे जो है सारे ऋषिगण जो है वो उनकी स्तुति करना शुरू करेंगे, वो हम कल से देखते हैं। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री वराह देव की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री मैत्र मुनि की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।